जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे युवराज ज्ञान भक्ति चैनल में। आशा करते हैं दोस्तों आप ठीक होंगे। आज की वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 2 के श्लोक 1 से 25 तक का संस्कृत व हिंदी अर्थ बताया है। अतः आप वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे और वीडियो को शेयर भी करें। अब आगे देखिए अध्याय 2 सांख्य योग। श्लोक नंबर 1। संजय उवाच तम तथा विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। हिंदी अर्थ। संजय बोले उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्लोक नंबर 2। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिकर्मर्जुन। हिंदी अर्थ। श्री भगवान बोले हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। श्लोक नंबर 3। क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ नैतत्वयुपादिते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हिंदी अर्थ। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। श्लोक नंबर 4। अर्जुन उवाच कद भीष्म संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। हिंदी अर्थ। अर्जुन बोले हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। श्लोक नंबर 5। गुरुन् हत्वा हि महानुभावा अंश्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पीह लोकय हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय। हिंदी अर्थ। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। श्लोक नंबर 6। न चैतद्विद्मः कत्रन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वनो जयुः यानेव हत्वा न जिजीविषांस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हिंदी अर्थ। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको में जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। श्लोक नंबर 7। कार्पण्यदोषपहतस्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मुचेता यच्छ्रेयः स्यानिश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शादी मात्वा। हिंदी अर्थ। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। श्लोक नंबर 8। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या अवाप्य भूमावस्पत्र मृधम राज्यम सुरानाम्पि। हिंदी अर्थ। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। श्लोक नंबर 9। संजय उवाच एवं मुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णी बभूव। हिंदी अर्थ। संजय बोले हे निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। श्लोक नंबर 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हिंदी अर्थ। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्लोक नंबर 11। श्री भगवानुवाच शोच्यानन्वशोचस्त्व प्रज्ञादांश्च भाष्यसे गतासुनक्तासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हिंदी अर्थ। श्री भगवान बोले हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है,
परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडितजन शोक नहीं करते। श्लोक नंबर 12। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वनेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सवे वयंतः। हिंदी अर्थ। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। श्लोक नंबर 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। हिंदी अर्थ। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। श्लोक नंबर 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुएकदा आगमापाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। हिंदी अर्थ। हे कुति पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दैख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। श्लोक नंबर 15। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषर्षभ समदोह सुख धीर सोमृतत्वाय कल्पते। हिंदी अर्थ। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दैख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। श्लोक नंबर 16। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। हिंदी अर्थ। वस्तु की तो सत्ता नहीं है और का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। श्लोक नंबर 17। अविनाशी तु तद्विद्धि यन् सर्वमिदं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हिंदी अर्थ। नाशरहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण दृश्यवर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्लोक नंबर 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हिंदी अर्थ। इस नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। श्लोक नंबर 19। येन वेति हंतार यश्चेन मन्यते उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। हिंदी अर्थ। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। श्लोक नंबर 20। न जायते म्रियते व कदाचि ननायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हिंदी अर्थ। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। श्लोक नंबर 21। वेदाविनाशिन नित्यम यः कत् स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति। हिंदी अर्थ। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। श्लोक नंबर 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। हिंदी अर्थ। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है।
श्लोक नंबर 23। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः। हिंदी अर्थ। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। श्लोक नंबर 24। एवच नित्य सर्वगतः स्थाणुर्लौय सनातनः। हिंदी अर्थ। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। श्लोक नंबर 25। तस्मादेव विदित्वैन नानुशोचितुमर्हसि। हिंदी अर्थ। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, तुझे शोक करना